Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of VLSI, that is very large scale integration, और या फिर हम उसे बोल सकते हैं वेरी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज दैट वी आर हैविंग VHDL, जैसे कि हम लोग बात करते हैं उसके बारे में। तो VLSI या VHDL कुछ भी हम कह सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द VHDL स्टेटमेंट्स, कि वो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कैसे हम उन्हें यूज़ करते हैं। जैसे हमने स्टेटमेंट्स जो थी वो मॉडलिंग स्टाइल्स हमने डिस्कस किए लास्ट लेक्चर के अंदर, कि हमारे किस किस तरह के मॉडलिंग स्टाइल्स हैं हमारे VHDL के अंदर, किस किस तरीके से हम लोग अपने सिस्टम की डिज़ाइनिंग या मॉडलिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है VHDL स्टेटमेंट्स। तो VHDL स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है कि जो VHDL है बेसिकली जो हमारी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, राइट। यहाँ पे VHDL में V का मतलब है VLSI एंड HDL इज द हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, राइट। तो ये क्या प्रोवाइड करती है हमें? इट प्रोवाइड्स द मीन्स to represent digital circuits at different level of representation, right। तो ये हमें means provide करती है, एक रास्ता provide करती है जिसके थ्रू हम लोग जो है अपने डिजिटल सर्किट्स को डिफरेंट तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे डेटा फ्लो, बिहेवियरल और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, राइट। सो द डिफरेंस, ये जो डिफरेंट जो कंस्ट्रक्शन है, जो डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट्स एंड सर्किट्स, इन्हें हम कहते हैं VHDL स्टेटमेंट्स। जो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट्स और सर्किट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं VHDL स्टेटमेंट्स। या इन अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं द स्टेटमेंट्स आर जस्ट डिफरेंट paradigms of for describing digital components with VHDL, and these statements appear in the body of the architecture and helps in software programming language to specify the outputs। तो ये जो हैं हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये हमें हेल्प करती हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स विद द VHDL उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए। और ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये हमारे बॉडी ऑफ द आर्किटेक्चर की बॉडी में अपीयर होती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि जब हम VHDL की प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग एंटिटीज़ के बारे में बात करते हैं या आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो VHDL स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या चीज़ हैं? आर्किटेक्चर की बॉडी के अंदर जो हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जैसे हमने ट्रांसपोर्ट डिले, इनर्शियल डिले के बारे में बात करी, वो हम लोग आर्किटेक्चर की बॉडी के अंदर लिखते हैं। एंटिटी में हम लोग सिर्फ डिक्लेरेशंस करते हैं। जो आर्किटेक्चर है उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, कॉन्करेंटली करना है, सीक्वेंशली करना है। ये सारा कुछ हमने देखा। जो मॉडलिंग स्टाइल्स हम लोगों ने किए उसमें हमने छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज़ को देखा कि इसमें हम सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स लिखते हैं या प्रोसेस स्टेटमेंट्स लिखते हैं या कंकरेंट स्टेटमेंट्स लिखते हैं, या इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट। वो स्टेटमेंट्स बेसिकली क्या करती हैं? जो कंपोनेंट है या जो सर्किट है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, कैसे उसको हम काम करवाना चाहते हैं, जो उसका बेसिक फंक्शन है वो कब परफॉर्म करेगा, कब कैसे परफॉर्म करेगा, किस तरह से हम उसके बारे में लिखेंगे। कोई भी सर्किट को हमने कैसे डिस्क्राइब किया है, पहले हमने एंड गेट्स लगाए, उसके बाद और गेट्स लगाए, उसके बाद एक्सॉर गेट लगाया या नॉट गेट लगाया, या किस तरह से उनको हम वर्किंग करवा रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, पहले क्या हो बाद में क्या हो, कैसे हमारा सर्किट वर्क करे, बिहेव करे। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली हम किसके थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं? वी कैन डिस्क्राइब देम थ्रू द VHDL स्टेटमेंट्स। तो इसलिए हमारे पास दो तरह की जो VHDL स्टेटमेंट्स हैं मेन, जो हमारे पास होती हैं, कंकरेंट स्टेटमेंट्स और सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि हमने डेटा फ्लो मॉडलिंग स्टाइल में किया था, कंकरेंट स्टेटमेंट्स हम डेटा फ्लो मॉडलिंग स्टाइल में यूज़ कर रहे थे कि उसमें सारी प्रोसेसिंग जो है वो एक ही टाइम के ऊपर होगी, तो वो कंकरेंटली होगी, तो इसलिए हमें उसमें सीक्वेंस का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वो बिहेवियरल स्टाइल ऑफ मॉडलिंग के अंदर आ जाती हैं। तो उसके अंदर वी हैव टू मेक वेरी श्योर कि जो काम पहले करना है वो हम पहले उस स्टेटमेंट को लिखें, जो बाद में करना है उस स्टेटमेंट को
बाद में लिखें। तो कॉन्करेंट स्टेटमेंट में भी हमारे पास डिफरेंट तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं। सिंपल सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, सिलेक्टेड सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, कंडीशनल सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, जनरेट स्टेटमेंट्स, ब्लॉक स्टेटमेंट्स, और ऐसे ही सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे पास सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट, वेरिएबल असाइनमेंट स्टेटमेंट, वेट, इफ, केस, लूप, एग्जिट, नल, असर्शन, रिपोर्ट, तो ये सारे सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट है और ये सारे कंकरेंट स्टेटमेंट्स का पार्ट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ कंकरेंट स्टेटमेंट्स के बारे में कि वो कैसी होती हैं, किस तरह से हम उन्हें यूज करते हैं, कौन सी स्टेटमेंट्स को हम कंकरेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं, वो सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे। राइट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो कंकरेंट सिग्नल स्टेटमेंट्स जो है वो सिंपल हैं, ये पावरफुल VHDL स्टेटमेंट्स हैं एंड दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग आर्किटेक्चर सर्किट। तो इनको कब हम लिखते हैं, जब हम आर्किटेक्चर स्टेटमेंट्स को डिस्क्राइब, आर्किटेक्चर सर्किट के आर्किटेक्चर को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इन स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं, विच सपोर्ट्स कंकरेंसी, मतलब रियल टाइम बिहेवियर को जो सपोर्ट करती हैं। एंड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ कंकरेंट स्टेटमेंट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो उसमें ऑर्डर जो है उसका किस सीक्वेंस में हमने उसको लिखना है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ वन स्टेटमेंट डज नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर स्टेटमेंट ड्यूरिंग द सेम सिमुलेशन साइकिल। एक ही सिमुलेशन साइकिल के अंदर अगर हमने 5 स्टेटमेंट्स लिखी हैं तो वो सारी एक ही टाइम के ऊपर इकट्ठी एग्जीक्यूट होंगी और उनका एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, पहले और बाद वाला कोई रिलेशन उसके अंदर नहीं है। राइट, तो नेक्स्ट में आ गई हमारे पास सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये हमने बेसिक डिस्क्रिप्शन दी है कि कंकरेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और सीक्वेंशियल क्या होती हैं। ठीक है, तो सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे हम लोग यूज करते हैं, सीक्वेंस में होना चाहिए, सबसे विद इन द प्रोसेस होना चाहिए, फंक्शन, प्रोसीजर, वो सारा इन सीक्वेंस होना चाहिए। उसके ऑर्डर्स जो हैं एग्जीक्यूशन के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें एग्जीक्यूशन जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है सीक्वेंशियल में, कंकरेंट में ऐसा नहीं होता है। राइट, तो इसलिए हम सबसे पहले बात करेंगे कंकरेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट्स की। तो ये हम जनरली यूज करते हैं for assigning a value to signal in an architecture body। राइट, तो आर्किटेक्चर की बॉडी जब हम लोगों ने बनानी स्टार्ट करी, मतलब हमने एंटिटी लिख ली, डिक्लेयर कर लिया कि हम x यूज कर रहे हैं, y यूज कर रहे हैं एज एन इनपुट, z यूज कर रहे हैं एज एन आउटपुट, ये हमारे सिग्नल्स हैं, वो सारा कुछ हमने डिक्लेयर कर दिया। राइट, अब आर्किटेक्चर बॉडी के अंदर आए तो अब हम क्या करेंगे, उनको वैल्यूज असाइन करनी है जो हमने सिग्नल्स यूज किए हैं। राइट, तो कंकरेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, इट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर मॉडलिंग डेटा फ्लो बिहेवियर ऑफ एन एंटिटी। तो डेटा फ्लो जो मॉडलिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज कर सकते हैं। then these are the concurrent statements, therefore ordering of these statements in an architecture body is not important। तो VHDL क्या प्रोवाइड कर रही है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ concurrent assignment statements हमें प्रोवाइड कर रही है। सिंपल सिग्नल स्टेटमेंट, सिलेक्टेड सिग्नल स्टेटमेंट, कंडीशनल सिग्नल स्टेटमेंट, जनरेट एंड ब्लॉक स्टेटमेंट्स। राइट, तो ये 5 डिफरेंट तरीके की कंकरेंट स्टेटमेंट्स हैं या कंकरेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, किस तरह से हम अपनी जो सिग्नल्स हैं उन्हें कंकरेंटली आर्किटेक्चर बॉडी के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, उनको वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है सिंपल सिग्नल असाइनमेंट। तो सिंपली हम कैसे सिग्नल को असाइन कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल सिग्नल असाइनमेंट है, इसको हम यूज करते हैं फॉर द लॉजिक और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। जो जनरल फॉर्म है उसमें क्या है, सिग्नल का नाम x y a b c जो भी आपने लिखा है, देन दिस इज गेट्स द वैल्यू ऑफ लेस देन इक्वल टू, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, इट मीन्स गेट्स द वैल्यू ऑफ। राइट, तो लेस देन इक्वल टू इज एक्सप्रेशन, सेमीकॉलन। राइट, तो सेमीकॉलन से हम उसको बंद कर देंगे, यहाँ पे उसको एक्सप्रेशन प्रोवाइड करेंगे। राइट, तो ये जो है लेस देन इक्वल टू, इट इज द VHDL असाइनमेंट ऑपरेटर। ये VHDL में एज एन, जैसे कि हम नॉर्मल सी लैंग्वेज के अंदर इज इक्वल टू को यूज करते हैं एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का जो इकट्ठा सिंबल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम कर रहा है। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी सिग्नल को वैल्यू प्रोवाइड करने की। इट इज अ जनरल सिग्नल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द टारगेट सिग्नल ऑन द लेफ्ट, right, and of the assignment operator and an expression for defining the waveform on the right hand side of the assignment operator। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या होगा, टारगेट सिग्नल जिसके अंदर हमने वैल्यू डालनी है, और राइट साइड के ऊपर हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन दैट विल डिफाइन द वेवफॉर्म या प्रोग्राम जिसको भी या सर्किट जिसको भी आप डिफाइन करना चाहते हो।
Then such an assignment prefers that the right hand side value be assigned to the left hand side signal a delta time later. तो ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, ये टाइम डिले का एक्सप्रेशन हो सकता है, ये कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, राइट किसी भी तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी चीज हो सकती है कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉरी राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है उसका सिग्नल जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर चला जाए। जैसे एक्सप्रेशन में आपको एग्जांपल दे सकते हैं ए एंड बी फॉर एग्जांपल, राइट। तो y is less than equal to या y gets the value of a and capital and b सेमीकोलन। तो दैट मीन्स कि ए और बी को एंडिंग करेंगे हम, मतलब लॉजिकल एंड करेंगे उन दोनों का, और उसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन दैट सिग्नल, मे बी वाई या जो भी आपने वहां पे यूज किया है उसे। तो एक्सप्रेशन का मतलब ये चीज है। आप एंड गेट यूज कर रहे हो या और गेट यूज कर रहे हो, एक्सॉर कर रहे हो, नॉट कर रहे हो, या प्लस माइनस अरिथमेटिक में कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो, जो भी एक्सप्रेशन है जिसकी आउटपुट आप लोग अपने सिग्नल में डालना चाहते हो वो एक्सप्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो however a signal assignment may include an after clause specifying that physical time delay is to occur before the assignment to the left hand signal take place, right। तो इसके अंदर कोई फिजिकल टाइम डिलेज भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम, हमने सिग्नल डिफाइन किया ए बी सी एफ कॉलन स्टैंडर्ड लॉजिक सेमीकोलन किया सो ऑन अप टू, अब एफ जो है गेट्स द वैल्यू ऑफ लेस देन इक्वल टू ए एंड बी और सी, मतलब पहले हम ए और बी को एंडिंग करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उसकी रिजल्ट को हम और करेंगे सी के साथ, और उसका जो रिजल्ट होगा टोटल रिजल्ट जो है वो जाके कहाँ पे सेव होगा F के अंदर। So this defines F in the logic expression which involves the single bit quantities. VHDL also supports multiple logic expression। इसमें अब single logic expression भी हो सकता है, multiple expressions भी हो सकते हैं। देखो अगर यहाँ पे हम लिखा P Q R colon standard logic vector 0 to 3, तो R gets the value of P और Q, मतलब P और Q को जब हम ऑरिंग करेंगे, लॉजिकल ऑरिंग करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे वेक्टर यूज कर रहे हैं 0 to 3, दैट मीन्स P0 Q0, राइट। R0 की वैल्यूज विल बी इक्वल टू P0 Q0, R1 की वैल्यू P1 Q1 एंड सो ऑन, P2 Q2 एंड P3 Q3, वो सारे क्या होंगे लॉजिकली और होंगे, और फिर उन सब की वैल्यू जो है वो R0 R1 R2 R3 इस तरह से उनके अंदर उसके अंदर सेव होगी, क्योंकि ये लॉजिक वेक्टर है। ये सिंपल स्टैंडर्ड लॉजिक है। तो मतलब मल्टी बिट एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं, सिंगल बिट एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। तो ये सिंगल बिट एक्सप्रेशंस में आ जाता है ये चीज। ये मल्टी बिट है, मल्टी बिट मीन्स जिसमें हमने वेक्टर यूज कर लिया, तो ये मल्टी बिट आ गया। P और Q 0 to 3 वेक्टर जो हम लोग रहते हैं ये सिंगल बिट है, 1 बिट की वैल्यू जो है ये हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यूजिंग अ सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसमें हम सिंपल एंड गेट, सिंपल और गेट या किसी भी तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को यूज कर सकते हैं दैट सपोर्ट्स सिंगल बिट एज वेल एज मल्टी बिट, राइट। तो इसमें अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो कैसे, लाइब्रेरी IEEE फॉर एग्जांपल एंड गेट का प्रोग्राम बनाना है हमने, यूज IEEE डॉट स्टैंडर्ड लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल, entity and 3 is port A B in standard logic, C out standard logic, end and 3 architecture start किया, data flow of and 3 is begin, C gets the value of A and B semicolon end data flow। तो ये ऑलरेडी हम लोग ये वाला प्रोग्राम कर चुके हैं, तो इसमें सिर्फ ये चीज बतानी थी कि ये सिंपल सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, जो ये चीज है दिस इज C gets the value of A and B, this is basically the simple signal assignment statement। तो उसी चीज को यहाँ पे हमने एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि A और B की वैल्यू जो है वो पहले कैलकुलेट होगी, और जो रिजल्ट आएगा आफ्टर अ पर्टिकुलर इनर्शियल डिले, राइट, वो जो आंसर है, जो उसका जो एक्सप्रेशन है, जो आउटपुट है, वो आफ्टर 2 नैनो सेकेंड्स फ्रॉम द टाइम कॉल्ड एज कंप्लीटेड, राइट। तो आफ्टर 2 नैनो सेकेंड्स जो कैलकुलेटेड टाइम है उसके बाद वो जो है वो जाके सी में सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहें तो 4 बिट एडर की हम लोग एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया है ये सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट, राइट। तो 4 बिट एडर है, तो मतलब 4 बिट्स वाला, जैसे हमने डिजिटल के अंदर हम लोगों ने किया था, तो 4 बिट्स एडर जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसका अगर हम लोग प्रोग्राम बनाना चाहें तो लाइब्रेरी IEEE सेमीकोलन यूज IEEE डॉट स्टैंडर्ड लॉजिक अंडरस्कोर 1164 डॉट ऑल स्टैंडर्ड लॉजिक साइंड डॉट ऑल, एडर 4 इज एडर 4 हमने नाम उसका रख दिया एंटिटी का, पोर्ट उसमें हम लोग यूज क्या कर रहे हैं ए और बी एज एन इनपुट यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू 0, सी इन यूज कर रहे हैं, राइट, कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक,
एस यूज कर रहे हैं, आउट स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 3 डाउन टू जिसमें सम आएगा। सी आउट यूज कर रहे हैं, आउट स्टैंडर्ड लॉजिक, राइट। सी इन और सी आउट जो है वो सिंगल बिट वाले हैं, और जो ए और बी और एस हैं हमारे वो 3 डाउन टू 0 यानी कि 4 बिट वाले हैं। तो ए और बी दोनों स्टेटमेंट्स आएंगी 4 बिट्स वाली, और एस जो है उसका सम आ जाएगा, राइट, ए और बी का। सी इन में हम लोग अगर इनपुट देना चाहें 4 बिट एटर्म के अंदर, अगर हम लोग कैरी इनपुट जा रही है तो वो चीज़ आ जाएगी उसके अंदर, राइट। देन सी आउट में हमारा कैरी आउट जो है वो सेव हो जाएगा। तो एंड एडर 4। तो इस तरह से हम लोग क्या बना सकते हैं हमारा, अगर हम लोग 4 बिट एडर सर्किट जो है उसको बनाना चाहे तो। अब इसका ये तो हो गई एंटिटी। अब हम आर्किटेक्चर देना पड़ेगा हमें। आर्किटेक्चर डेटा फ्लो ऑफ एडर 4 इज सिग्नल, सम, कॉलन, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर 4 डाउन टू 0, राइट। तो अब सम जो है, जो हमने उसकी वैल्यू रखी है, राइट, तो सम में क्या आएगा, स्टैंडर्ड लॉजिक वेक्टर है जो 4 डाउन टू 0 जो है टोटल सम, मतलब सी आउट को मिला के, राइट। तो वो चीज हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। देन सम गेट्स द वैल्यू ऑफ 0 and a plus b plus c in. S gets the value of sum 3 down to 0. C out gets the value of sum 4. मतलब यहाँ पे हम 3 स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं जिसमें सम में वैल्यू का क्या आएगी, 0। 0 को हम ऐड करेंगे a के साथ, प्लस b करेंगे, प्लस c इन करेंगे। 0 और a को हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एडिशंस कर रहे हैं, राइट। तो अरिथमेटिक एडिशंस हो रही हैं इसके अंदर, इसमें लॉजिकल ऑरिंग नहीं हो रही है, अरिथमेटिक एडिशंस हैं इसके अंदर, राइट। तो 0 और a जो है वो उसमें एंडिंग होगी उनकी, प्लस करेंगे हम उसके साथ b और c इनकी जो भी वैल्यूज हैं उनको। फिर जो हमने s लिया था, मेन s जो हम लोगों ने वहां पे लिया था एंटिटी के अंदर, दिस वन एस, जिसमें हम सम आउटपुट लेंगे, दिस इज वेक्टर 3 डाउन टू 0। तो एस के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, सम की वैल्यू फ्रॉम 3 डाउन टू 0, क्योंकि एस के अंदर टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 3 डाउन टू 0 ही आएगी, मतलब 4 बिट्स की वैल्यू ही सम के अंदर सेव होगी। जो लास्ट वाली वैल्यू है यानी कि सम 4 की वैल्यू जो है, दैट विल बी सेव्ड इन सी आउट, सम 4, राइट। फोर्थ नंबर जो सम की फोर्थ मतलब फिफ्थ नंबर जो बिट है, 0 1 2 3, तो 4 बिट्स हो गई। उसके बाद फिफ्थ नंबर बिट का नाम क्या होगा, सम 4, राइट। तो वो जो फिफ्थ नंबर बिट है उसकी वैल्यू जो है वो किसमें सेव होगी, जाके सी आउट में, तो एंड डेटा फ्लो हो जाएगा, राइट। तो इसी को यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज जो है वो इस पैराग्राफ के अंदर एक्सप्लेन करी गई है कि स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, किस तरह से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। This syntax 0 and a, it uses the VHDL concatenate operator and put a 0 on the left end of signal A. तो सिग्नल A के लेफ्ट एंड पे वो 0 लगा देगी। एक तरीके की कंकैटिनेशन हो रही है कि अगर A का सिग्नल जो है वो टोटल 4 बिट्स का नहीं है, कम है उससे, राइट, तो वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जीरोस को लगा देंगे साथ में, तो क्रिएटिंग अ 5 बिट नंबर बन जाएगा वो, राइट। अगर 4 नहीं है या नहीं है जैसे भी है, तो लेफ्ट वाली साइड के ऊपर एक 0 जो है वो ऐड हो जाएगी, बिकॉज जो VHDL है इट रिक्वायर्स एटलीस्ट one of the operands of an arithmetic expression to have the same number of bits as the signal used to hold the result, राइट। तो जिसने रिजल्ट होल्ड करना है यानी कि सम जो हमने आर्किटेक्चर के अंदर डिक्लेयर किया, उसे हमने एंटिटी के अंदर नहीं डाला क्योंकि वो मेन आउटपुट नहीं है, उसको हम जस्ट यूज कर रहे हैं ताकि हम सम की वैल्यू और कैरी आउट की वैल्यूज को अलग अलग डिक्लेयर कर सकें या शो कर सकें बाद में, राइट। और ये 0 भी ए के साथ इसीलिए कंकैटिनेट किया गया है क्योंकि हमें पता है कि अगर वहां पे कैरी आएगा तो हमारी जो आउटपुट है सम ऑफ द टू नंबर्स की, जो 4 बिट्स के हैं, उनकी आउटपुट जो है वो हमारी फिफ्थ नंबर पे चली जाएगी, राइट। कैरी आउट वहां पे चला जाएगा, तो दैट इज वाई ए को हमने 0 के साथ कंकैटिनेट किया ताकि हमारी जो एक एटलीस्ट एक जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट वाले के साथ मैच हो जाए सेम, राइट। देन आफ्टर आ गया द रीडर शुड नॉट कंफ्यूज द एंड सिंबल विद लॉजिकल एंड ऑपरेशन। तो ये जो एंड सिंबल है और जो लॉजिकल एंड ऑपरेशन है ये दोनों अलग अलग हैं। दिस एंड सिंबल अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कंकैटिनेशन है, अगर एंड लॉजिकल एंड अगर हमने लगाना है तो उसमें कैपिटल एंड उसको यूज करना पड़ेगा, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, राइट। तो ये लॉजिकल एंड जो है वो वर्ड एंड से रिप्रेजेंट होता है और जो जो एंड का सिंबल है उसका मतलब है
कंकैटिनेशन। तो जीरो इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास एंड का सिंबल ए का मतलब है हम लेफ्ट साइड पे जीरो कंकैटिनेट कर रहे हैं ए के, राइट। तो यहाँ पे एक गड़बड़ है, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एंड लिखा हुआ है प्रॉपर वाला, तो इसको करेक्ट करके यहाँ पे एंड का सिंबल डाल लीजिए ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो फिर हम उसको एडिशन करेंगे। सेकेंड टाइप ये हो गई सिंपल सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट्स, राइट। तो सेकेंड टाइप ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट्स है selected signal assignment statement. So it is used to set the value of a signal to one of the several alternatives based on the selection criteria. ठीक है, तो मतलब सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड हम एक सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द सिग्नल जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मतलब सिग्नल गेट्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन when constant value this comma expression when constant value this comma so on up to expression when constant value semicolon. That means कि ये जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, it is used to set the value of a signal to one of the several alternatives based on the selection क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे कि अगर उसकी वैल्यू इतनी है, कांस्टेंट वैल्यू जब इतनी होगी तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू सिग्नल में जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू जब इतनी होगी तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू उसमें जाएगी। मतलब जैसे हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो कॉन्करेंट स्टेटमेंट से हम इफ स्टेटमेंट नहीं यूज कर रहे हैं तो इसमें हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये वाला एक्सप्रेशन की सॉल्व्ड वैल्यू सिग्नल में जाएगी कब, जब कांस्टेंट वैल्यू इसके बराबर होगी। ये वाली तब जाएगी अगर कांस्टेंट वैल्यू इसके बराबर होगी। अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होगी तो यू कैन इट असाइंस एन एक्सप्रेशन टू अ सिग्नल अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द सिलेक्शन सिग्नल, राइट। तो कांस्टेंट वैल्यू मतलब चॉइस, हमने चॉइस दे दी यहाँ पे, कोई वैलिड सी वैल्यू या कोई सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज जो है वो हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। choices have to be mutually exclusive, that is no value can be used more than once। तो जैसे मान लो अगर एक है तब ये एक्सप्रेशन इधर जाएगा, अगर टू है तब जाएगा, ये ट्रू फॉल्स वाला जैसे हम लोग सिस्टम यूज करते हैं ना, तो उसी तरीके से है, राइट। इन अदर वर्ड्स ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सिग्नल सिलेक्शन मस्ट बी कवर्ड बाय वन एंड ओनली वन चॉइस। द रिजर्व वर्ड अदर्स is used in the end to cover the unused values, राइट। तो हम अदर्स भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये वाली चीज नहीं है तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 4:1 मल्टीप्लेक्सर, राइट। तो उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, सिलेक्टेड सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है उसके अंदर यूज कर रहे हैं। द फंक्शन टेबल 4:1 मल्टीप्लेक्सर इट इज शोन यहाँ पे, दिस इज 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे है A B C D। तो A B C D इनपुट्स है मल्टीप्लेक्सर की, यहाँ पे आउटपुट है Y। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Y लिखा हुआ है, इट्स नॉट क्लियर कंप्लीटली तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो। ये A B C D यहाँ पे Y है और यहाँ पे सेट है 1:0 1:0 का, राइट। तो ये सेट है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 4:1 अगर मल्टीप्लेक्सर हमने बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, लाइब्रेरी IEEE कॉलन सेमीकॉलन यूज IEEE डॉट स्टैंडर्ड लॉजिक एंटिटी मार्क्स इज पोर्ट यूज किया, उसमें 4 इनपुट है ABCD कॉलन स्टैंडर्ड लॉजिक वाली, एक इनपुट है जो सेट है जिसका नाम या SEL उसका नाम कह सकते हैं हम, SEL मीन सिलेक्शन बिट्स या सिलेक्ट बिट्स कॉलन इन स्टैंडर्ड लॉजिक, इसका वेक्टर वैल्यू है 1 डाउन टू 0 क्योंकि 4 बिट वैल्यू है, 4 बिट मल्टीप्लेक्सर है, राइट। तो इसलिए हम 1 डाउन टू 0 यूज कर रहे हैं। देन Y कॉलन इज द आउटपुट स्टैंडर्ड लॉजिक, ये होगी हमारी एंटिटी, एंड मक्स कर दिया हमने। अब आर्किटेक्चर हम लोग यूज कर रहे हैं, आर्किटेक्चर डेटा फ्लो ऑफ मक्सेस, बिगिन करेंगे विद सेल सिलेक्ट। अब यहाँ पे हम लोग जो सेल हमने जो नाम रखा है इसका कैरेक्टर का या जिसको सिलेक्शन इनपुट का, राइट, उसको सिलेक्ट करेंगे। Y क्या जाएगा, Y में A जाएगा, Y में हम व्हेन 0 0 एक्सप्रेशन जब 0 0 होगा मतलब सेल की वैल्यू जब 00 होगी। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की जगह डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज कर रहे हैं, राइट, क्योंकि डबल वैल्यूज हैं 0 0, राइट। और दूसरी चीज कि यहाँ पे हम सेमीकॉलन नहीं यूज कर रहे हैं, कॉमा यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी ये एक्सप्रेशन फिनिश नहीं हुआ है। तो जब 0 0 होगा तो A की वैल्यू Y में जाएगी, 0 1 होगा तो B की वैल्यू Y में जाएगी, 1 0 होगा तो C की वैल्यू Y में जाएगी, और अदर केस में
डी की वैल्यू y में जाएगा। अदर केस में सिर्फ 1 1 ही बचा है, तो यहाँ पे आप अदर्स भी लिख सकते हो, 1 1 भी लिख सकते हो। दोनों चीजें जो है वो करेक्ट नहीं है। इट कैन नॉट बी डन डी व्हेन 1 1। तो यहाँ पे अदर्स लिखना जो है वो एक सिलेक्शन क्राइटेरिया का पार्ट है, राइट। तो इस असाइनमेंट स्टेटमेंट का पार्ट है यहाँ पे अदर्स लिखना लास्ट वाली वैल्यू के लिए। तो इसको हम 1 1 नहीं लिखेंगे, अदर्स ही लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 4:1 मल्टीप्लेक्सर है, सिलेक्ट इनपुट है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू हमने डालनी है वो कौन सी वैल्यू किस बिट को किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो विद इज अ कीवर्ड, सिलेक्ट इज अ कीवर्ड, सेल इज जो हम लोगों ने खुद आइडेंटिफायर अपना यूज किया, जो खुद जिसको नाम दिया हम लोगों ने, राइट। तो रिजर्व वर्ड अदर्स जो है इट प्रोवाइड्स एन इजी वे टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। तो अदर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट आर नॉट ऑलरेडी लिस्टेड। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल 2:4 डिकोडर जो है वो भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। 2:4 डिकोडर में क्या होगा, एक डी ले रहे हैं हम, डिकोडर डी ले रहे हैं इनपुट 1 डाउन टू 0, वाई ले रहे हैं क्योंकि 2:1 है तो इनपुट वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, आउटपुट वैल्यू जो होगी वो 4 होगी, तो 3 डाउन टू 0 हो गई। आर्किटेक्चर में क्या कर रहे हैं हम, विद डी सिलेक्ट। अब डी की वैल्यू अगर 0 0 है तो आउटपुट में 1 0 0 आएगा, 0 1 है तो 0 1 0 0, 1 0 है तो 0 0 1 0, और अदर केस के अंदर 0 0 1। मतलब पहले यहाँ पे 1 था, फिर नेक्स्ट जगह पे चला गया, फिर नेक्स्ट जगह पे चला गया, फिर नेक्स्ट जगह पे चला गया। तो दिस इज 2:4 डिकोडर, राइट। तो फंक्शन हमें इसका पता है, इस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं जो हमारी ये वाली जो सिग्नल स्टेटमेंट है उसके साथ। कौन सी सिग्नल स्टेटमेंट है, सिलेक्टेड सिग्नल स्टेटमेंट। इसमें हम एक्सप्रेशन कांस्टेंट वैल्यू देंगे विद एक्सप्रेशन सिलेक्ट। विद एक्सप्रेशन मतलब किसको हम लोग किसकी वैल्यू को यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू किसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे उसको। यहाँ पे एक्सप्रेशन देंगे कि किसकी वैल्यू सिग्नल में जाएगी, कब जाएगी, जब ये वाली वैल्यू ट्रू होगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ गई। नेक्स्ट इज कंडीशनल सिग्नल स्टेटमेंट्स, राइट। तो कंडीशनल सिग्नल स्टेटमेंट्स में यहाँ पे जैसे सिलेक्टेड सिग्नल स्टेटमेंट था, तो कंडीशनल सिग्नल स्टेटमेंट भी हम लोग इसी तरीके से यूज करते हैं टू सेट अ सिग्नल टू वन ऑफ द सेवरल ऑल्टरनेटिव वैल्यू। तो जनरल फॉर्म में हम यहाँ पे कंडीशन यूज करते हैं। सिग्नल का नाम गेट्स द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन कंडीशन ये वाली, else expression when condition ये, else this expression, राइट। सो हियर इज एन एग्जांपल, यहाँ पे हम मल्टीप्लेक्सर वही जो यूज किया था पहले हमने उसको यूज किया सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट से, सिलेक्टेड सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट से। अब हम उसे को अगर कंडीशनल स्टेटमेंट से लिखेंगे तो एंटिटी सेम रहेगी, ए बी सी डी इन, सेल इन, 1 डाउन टू 0, वाई आउट, एंड मार्क्स ये सेम रहेगी, आर्किटेक्चर का बिगिन स्टार्टिंग सेम रहेगा। अब यहाँ पे आ गया बिगिन। अब हमें जो हमने पहले सिग्नल जो सिलेक्टेड सिग्नल असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखा था, कौन सा एक्सप्रेशन था वो, विद एक्सप्रेशन सिलेक्ट, वो अब हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम जो एक कंडीशन लिख रहे हैं वो विद इन द बिगिन स्टेटमेंट ही लिख रहे हैं। तो बिगिन y gets the value of y less than equal to या gets the value of a when cell is equals to 0 0, else b when cell is equals to 0 1, else c when cell is equals to 1 0, else d फिनिश। तो यहाँ पे हमने जो विद सेल एक्सप्रेशन वहां पे लिखा था विद सेल सिलेक्ट, वो यहाँ पे ये चीज नहीं आएगी। यहाँ पे कंडीशन हम यहीं पे साथ में ही लिख देंगे, जब सेल की वैल्यू इतनी होगी, सेल की वैल्यू इतनी होगी, सेल की वैल्यू इतनी होगी, नहीं तो लास्ट केस में सिर्फ डीप को आउटपुट पे दे देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम कंडीशंस यूज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम 2:4 डिकोडर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका भी इसी तरह से आएगा, जो एंटिटी है वो सेम रहेगी, एंटिटी डिकोडर इज पोर्ट डी है, एनेबल इन स्टैंडर्ड लॉजिक है, वाई है। डेटा फ्लो किया यूज, यहाँ पे एनेबल की वैल्यू को यूज कर लिया और डी की वैल्यू को यूज कर लिया, राइट। तो यहाँ पे 0 0 0 0 कब आएगा, व्हेन एनेबल इज इक्वल्स टू 0, एल्स 1 0 0 0 व्हेन डी इज इक्वल्स टू 0 0, 0 1 0 0 व्हेन डी इज इक्वल्स टू 0 1। मतलब ये स्टार्ट तब होगा जब एनेबल की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगी, राइट। तो मतलब क्योंकि एनेबल बार हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट, क्योंकि जो सिग्नल होता है वो एक्टिव लो सिग्नल होता है, तो उसको हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो
इसी तरीके से अगर हम यूज करना चाहें हमारा जो हमने यूज किया है दिस डिकोडर, राइट, तो उसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर एनेबल की वैल्यू 0 है तो 0 0 0 0 हो जाएगा, एल्स नहीं तो आगे चलेंगे हम 1 0 0 0 1 ट्रिपल 0 कब होगी वैल्यू, जब डी की वैल्यू 0 0 है, 0 1 डबल 0 कब होगी, जब डी की वैल्यू 0 1 है, ऐसे ही नेक्स्ट होगी, ऐसे ही नेक्स्ट होगी, और लास्ट में एल्स लिख दिया ट्रिपल 0 1 कि अगर ये चारों में से कोई भी, तीनों में से कोई भी केस नहीं है तो चौथा केस है तो 0 0 0 1 उसकी वैल्यू होगी, राइट। तो 2:4 डिकोडर भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आ गई हमारी जनरेट स्टेटमेंट्स। तो अब जनरेट, इफ और ब्लॉक स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. So till then, take care and bye-bye.